जय हिंद ऑफिसर, स्वागत है आपका 9 मिनट सीरीज के एपिसोड नंबर 7 दैट इज वेक्टर्स के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर। अगर हम बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन इसके बन जाते हैं और इसी के बेस पे हमारा 3D ज्योमेट्री के भी 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पूरी क्लास के अंदर हम ऑल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट सारा कुछ इसके मैं आपको कवर कराऊंगा। पूरा सिलेबस जो वेक्टर का पूरा कोशिश करूंगा। इसके बाद हम थोड़े से पीवाईक्यू और कर लेना बस, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से बेटा आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसको देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सारे वेक्टर्स ना आपके कोलिनियर वेक्टर्स आपके दे रखे हैं, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। तो बस से पहले ना आपको ये सारा कुछ सीख लेना है। लाइक वेक्टर में सारे टाइप मैंने आपको सिखा रहा हूं। लाइक वेक्टर होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, अनलाइक होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यूनिट वेक्टर वो होते हैं ऐसे दिखाए जाते हैं और इनका मॉडुलस हमेशा 1 होता है। और यूज्ड टू गिव डायरेक्शन मतलब किस लिए काम आते हैं, डायरेक्शन देने के काम आते हैं। जीरो वेक्टर, जीरो के ऊपर एरो लगाया जाता है। जीरो का मैग्नीट्यूड जीरो होता है लेकिन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, इधर उधर कहीं भी जा सकता है। दूसरी अगर हम बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों है। कोइन वेक्टर वेक्टर जो कि एक सेम लाइन के अंदर होते हैं, पैरेलल वेक्टर जो कि पैरेलल होते हैं। अगर आपको ये बात ध्यान रखनी, दोनों वेक्टर या तो वो कोलिनियर बोले या फिर पैरेलल बोले, दोनों में सेमी कंडीशन लगा देना, आंसर हमारा बन जाता है। तो अगर आपके पैरेलल है या कोलिनियर है तो वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे और प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहेगा तो k टाइम्स होगा दूसरे का। या फिर जो कंडीशन यूज होती है वो होती है तीनों वेक्टरों का जो है a1/a2 b1/b2 c1/c2 0 हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा कोइनिशियल वेक्टर जो कि एक ही पॉइंट से निकल रहे होते हैं। दूसरा अगर हमारे पास आता है वो आता है हमारा को टर्मिनल जो एक ही जगह पर आ रहे होते हैं। तो इसी बात का जब मैंने इस्तेमाल करा तो आप यहां पे नोटिस करोगे 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं। आपको 2 वेक्टर इसको बनाने पड़ेंगे, पहले 2 वेक्टर। तो आप इसको ना ए मान लीजिए, इसको बी और सी। पहले निकाल लीजिए ए बी वेक्टर, फिर निकाल लीजिए, हमेशा पहले 2 बनाने हैं। और ए बी वेक्टर कैसे बनता है, ए बी वेक्टर बनता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये कैसे बनेगा सी माइनस ए वेक्टर। तो बी माइनस ए मैं कर देता हूं, तो ध्यान से बस इसको करना कैलकुलेशन को, बी माइनस ए। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 12 में से एक जगह तो ये हमारा 2 बच गया, कोमा जे से अगर हम जाए -5 -8, ये हमारा -8 आ गया, कोमा 0 जेड वाला को भी रहने दो। उसके बाद अगले पे जाता हूं तो सी माइनस ए, सी ए माइनस में ए माइनस 10 हो गया। दूसरा वाला 11 माइनस में 3 हमारे पास 8 हो गया। डन। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का ना, इस तीसरे वाले को रहने दो, इन दोनों का रेशियो आप बराबर रख दो। बराबर रखोगे तो 2 अपॉन में a माइनस में 10 और नेक्स्ट आ जाएगा -8 अपॉन में 8, कट के कितना आ जाएगा -1। और बेटा उधर लेके जाएगा तो ये -2 इज इक्वल टू a माइनस 10, इधर लेकर आएगा तो इधर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन तेरा मैच कर गया, यहां से तेरा सी आंसर आ गया। आगे समझ। इसी तरीके के देखो क्वेश्चन ना तुम्हें और भी ऐसे देखने को मिलते हैं। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइट। सेम आपको वही करना है, 2 वेक्टर पहले बनाने होते हैं। और अब इसको ना आप सोल्व करके ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार। देखो भाई काफी मेहनत लग रही है इसको बनाने में। एक शीट बनाने में ही ना मुझे बेटा कम से कम 2-2 ढाई घंटे लग जाते हैं अरेंज करने में। और फिर इसको आप देखते हो पूरा एक फ्लो में सारा कुछ निकालना। लोग इसको बेटा 15-15 10-10 घंटों में करा रहे हैं। मैं मात्र इसको बेटा हो सकता है 20 मिनट का लेक्चर जाए, हो सकता है कभी कभी 9 मिनट ना कर पाऊं, क्योंकि समय के साथ सिलेबस बढ़ता जा रहा है। चीजें मैं कुछ नहीं छोड़ सकता, छोड़ता हूं तो पेपर में आ ना जाए ये डर रहता है, इसलिए मैं सारा कवर करा रहा हूं। बस अब अपना यार तुम कमेंट करके आंसर अब नहीं दे रहे हो, या तो लगता है आपको और एपिसोड की जरूरत नहीं है तो बेटा कोई बात नहीं, ये हमारा लास्ट एपिसोड होगा। बट जो लास्ट एपिसोड है उसके अंदर ही बेटा आंसर जरूर दिया करो। एंड यार दोस्तों के साथ यार जरूर शेयर करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब यार जरूर करा करो। यही ओनली मोटिवेशन है कि लगा पड़ा हुआ भी आखिरी दम तक हो सकेगा तो देता रहूंगा एपिसोड, अगर जरूरत है तो। इसका आंसर बेटा आप मुझे कमेंट में देके जाना। नेक्स्ट हमारे पास आते देखियो, हमसे पूछा जा रहा है ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं, इसे यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो ये इसका रेशियो, जब भी आपको रेशियो में दे रखे हो ना, किसी कांस्टेंट के बराबर मान लिया करो। मान लो k हो गया तो x तुम्हारा कितना हो गया, √3k हो गया। y तुम्हारा बेटा कितना हो गया, 2k हो गया। z तुम्हारा कितना हो गया, 3k हो गया। ये बात ना याद रखना, ये मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर रेशियो दे रखा हो तो किसी कांस्टेंट के बराबर मानना होता है। अब ये यूनिट वेक्टर तो अभी भी बताया था, उसका मॉडुलस 1 होता है। तो उसका मॉडुलस 1 होता है तो ये तरह कितना बन जाएगा, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। सबकी वैल्यू बेटा यहां पर रख ले, सबकी वैल्यू रखेगा तो कितना हो जाएगा, 3k का स्क्वायर प्लस में अगला बनेगा बेटा 2k का स्क्वायर प्लस में अगला फिर से आपका बनेगा जी 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 1 के बराबर आ जाएगा। आप इसको करेंगे तो 3 3 6 6 7 8k का स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा और k आपका आ गया प्लस माइनस 1/2√2 प्लस माइनस 1/2√2 आ गया। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं z क्या होगा, तो z पे आपने लगाया 3/2√2 आपका कुछ बनकर आएगा, है ना। हाँ आना तो यही चाहिए, यूनिट वेक्टर है तो ठीक है। इसका मॉडुलस हमारा 1 के बराबर है, ठीक है। तो मैंने यहां से रखा √3, अच्छा सॉरी हाँ √3, और ये हमारा 3 है तो 3 का 9 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा तो 9 और 5 14 हो जाएगा। यस ये 14 हो जाएगा और k मेरा कितना आएगा, 1/√14 आएगा। हाँ नहीं 3 4 5 अभी भी नहीं बन रहा है, तो ये हमारा बनेगा भाई 3k प्लस में k स्क्वायर, दिस इज 4k का स्क्वायर होगा। ओ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, दोबारा से कर देता हूं, जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, देख लेता हूं फटाफट से। कितना बन रहा है भाई, 3k का स्क्वायर, y को रखेंगे तो बेटे 4k का स्क्वायर और इसको रखेंगे तो 9k का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 4 और 3 7 और ये आपका 16k का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1, और k अब आप निकालोगे तो बेटा प्लस माइनस 1/4 आ जाएगा।
प्लस माइनस 1/4 आ जाएगा और ये आपका कितना निकल कर आएगा 3/+-4। तो कौन से वाला मैच कर जाएगा, सी इज योर राइट आंसर। आगे समझ। ऐसे आपको ये जो मैंने अभी बेसिक बताया इससे आपको क्वेश्चन करने हैं। अगले पे बढ़ते हैं। देखो हमसे बेटा क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, ए बी रेशो ए सी मतलब सेक्शन फॉर्मूला। तो ये सीखने के लिए कि बेसिक सा सेक्शन फॉर्मूला आता होगा, लेकिन देख लो एक सेकंड में बताता हूं। पहला होता है हमारा इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में देखो ये हमने सीखा था अभी 3D की क्लास में, जिसने नहीं करी जाके देखो एंड गेम सीरीज के अंदर। बस 9 मिनट सीरीज कर दो, अभी कम समय में बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। मैं पूरा सिलेबस कर रहा हूं। के रेशो 1 है बेटा, आपको पता है ये इधर जाता है और ये वाला पॉइंट इधर जाता है, तो ये हमारा के बी 1 सी अपॉन में के प्लस 1, इसे बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। सेम अगर हम बात करें एक्सटर्नल डिवीजन, बाहर की तरफ पॉइंट होता है, बस फर्क क्या है बीच में नेगेटिव लग जाता है। सेम वैसे ही करना है के बी 1 सी, बस बीच में के -1। एंड ध्यान रखना अगर के निकालने की जरूरत पड़े, अगर के तुम्हारा नेगेटिव है तो एक्सटर्नल डिवीजन, और के तुम्हारा अगर पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन होता है। अब देखो इसी पे बेस पे कितना प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। कम आते हैं इसके क्वेश्चन, लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था। देखो कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर है एबीसी के, ये तेरे को दे रखे है और ये सिचुएशन बन रही है, तो बताओ क्या होगा। सबने इसको बेटा पहचान लिया। ये आप मैं लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना, 4b के बराबर। अब यहां इसको नीचे भेज देता हूं, तो ये c प्लस में 3a आगे लिख लिया, और इसको मैं बेटा 4 को मैंने लिख लिया यहां पर, 4 को नीचे भेजा ऐसे लिख लिया। अब आप इसको पहचान गए होगे, सर ये तो कुछ ऐसे से बन रहा है, ये सी वेक्टर, ये बेटा ए वेक्टर, यहां पे मान लेता हूं बी वेक्टर, और ये हो गया 3:1। देखो 3a 1c 1+3 यही बन रहा है। हाँ सर, तो इसका मतलब अगर ये है बेटा सी, ये है बी और ये है ए, तो तेरे से पूछ रहा है ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन में बी सी कितना आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। कौन से वाला बेटे मैच कर गया 1:3 इज राइट आंसर। आया समझ। ध्यान रखना यहाँ पे 3:1 भी बेटे आपको दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर 1:3 हमारा आंसर आएगा। आगे बात समझ। ऐसे आपको ध्यान से प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूला के बाद हमारे पास आता है कि ये वेक्टर जब हमारे परपेंडिकुलर होते हैं तो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। भाई थोड़ा हो सकता है आपको जल्दी कर रहा हूँ, सांस चढ़ रखे हैं क्योंकि कम समय बचा हुआ है। पता है मेरे को एग्जाम आ रखा है, लेकिन जितनी आखिरी दम तक मेहनत हो सके बेटा मेहनत करनी है, जितना हो सके मेहनत करनी है, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी जान लगानी है। तेरा समय भी जरूर आएगा। चल बेटा डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी हमारा मोड है, मोड बी का कोस थीटा होता है, और जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर की बात हो तो हमेशा यही वाला यूज होना है, शुरू से बोलता आ रहा हूं। और अगर थीटा 0 डिग्री हो तो एंगल ए डॉट बी हमारा 0 होता है, और अगर आपका पैरेलल हो तो ए वही वाला पैरेलल वाला जो कंडीशन थी ना वही लगा दियो। ए डॉट बी 0 है तो ये भी पूछ लेता है कि ए डॉट बी 0 है, या तो बेटा दोनों में से कोई एक 0 होगा या फिर उनके बीच में 90 डिग्री होगा। याद रखियो ये हमारी कुछ रिलेशन होते हैं। ए प्लस बी मोड, मोड का होल स्क्वायर, ठीक है, मॉडुलस का होल स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 2a डॉट भी आ जाता है। माइनस वाले में माइनस है, दोनों को जमा कर दूं कट जाएगा वो, है ना। और इसी के साथ 3 वाली भी होती है, ये आप 3 वाली रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, पहले में तुम्हें देखो क्या कह रहा है, वेक्टर दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे तो भाई साहब 1 प्लस में लैम्डा इंटू में लैम्डा हो जाएगा। अगले पे बेटे जाएंगे तो 1 प्लस में 2 लैम्डा इंटू में 2 हो जाएगा। ये सारा हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ सर, तो बेटा जैसे मैंने इसको करा, ये माइनस का लैम्डा का स्क्वायर प्लस में लैम्डा का स्क्वायर और 2 लैम्डा, और ये 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो जो कट रहा है बेटा उससे काट दे, ये तेरा ऐसे चला गया, कितना बच रहा है तेरे पास 2 3 4 लैम्डा, तो ये बच गया 2 4 लैम्डा इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा लैम्डा प्लस में 2 इज इक्वल टू 2 2 4, है ना, इक्वल टू 0। लैम्डा बेटे कितना आ जाएगा -2 या फिर लैम्डा आ जाएगा 0। कौन से वाला ऑप्शन में है तेरा लैम्डा इक्वल टू -2, दोनों ही नहीं है, कुछ फिर गड़बड़ होगी है। लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा इंटू में लैम्डा, और 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू में 2, ठीक है। तो 2 और 2 2 जा 4 आएगा, है ना। हाँ बट यहाँ लैम्डा कहाँ से आया, नहीं 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 फिर गड़बड़ हो गया ना, यहाँ से बेटा गड़बड़ हो गया कुछ, यहाँ से बेटा गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा मैं ध्यान रखता हूँ यार, कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है इसके अंदर ना, थोड़ा सा आपने बस वहां ध्यान रखना कैलकुलेशन ना गलत हो जाए बस। लैम्डा प्लस में लैम्डा का स्क्वायर, दिस इज 2 प्लस में 4 लैम्डा इक्वल टू 0, है ना। हाँ अब देख 4 5 6 लैम्डा इज इक्वल टू -2, लैम्डा आ रहा है बेटा -1/3। अब है क्या ऑप्शन में, देखो यस ए इज राइट आंसर। ए डॉट बी इक्वल टू 0 पुट करना था, बस डन। इसी के साथ देखो हमारे पास और भी चीजें आती है, जैसे देखो ये क्वेश्चन हमारे पास आया था, पूछा था कि कौन से वाला वेक्टर, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो आपने ऑप्शन से ना चेक करना था एक एक करके किसका दोनों से डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो पहले वाले से करूं तो 4 2 8 माइनस का 5 माइनस का 3, है ना, तो इसके साथ तो 0 आ रहा है रेड। इसको भी देख लेता हूं, इसको भी देख लेता हूं, 4 + 5 - 9, या इसके साथ भी आ रहा है, तो पहला वाला तो करेक्ट ही होगा। ऐसे अब आप मुझे ना बाकी का आप करके दिखाना यार, थोड़ी से क्वेश्चन तो करके जाओ घर से प्रैक्टिस,
ठीक है, मैं आपको तरीके अप्रोच सिखा देता हूं। ये देखिए बेटा, इनकी क्या अप्रोच रहती है, आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, इनका 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 मोड दे रखा है। आपसे देखो क्या बोला जाता है, a और b के बीच में एंगल बताओ। देखिए इसका यूज करना है, जिसके बीच में एंगल पूछा जाए ना उसको आप एक तरफ रख लो, जिसके बीच में एंगल पूछा जाए ना उसको आप एक तरफ रख लो, बाकी को लेफ्ट साइड भेज दो। समझे, आगे ना समझ, मतलब ए बी के बीच में चाहिए तो ए बी को साथ में रख लूंगा, बाकी को उधर। जैसे यहां पर बी और सी में चाहिए तो बी और सी को एक तरफ, बाकी को उधर। बस आगे की कहानी तो बेटा बहुत आसान है, दोनों को क्या कर देगा, स्क्वायरिंग कर देगा। स्क्वायरिंग करेगा तो मोड ए का स्क्वायर, दिस इज मोड बी का स्क्वायर, प्लस में 2 मोड ए इंटू में मोड बी इंटू कोस थीटा, और ये मोड सी का स्क्वायर, ए डॉट बी लगता है ना यहाँ पर। अब आपने यहाँ पे वैल्यू रख दी, कितना बनेगा 9 25 और 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में कोस थीटा, सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। डन डन। अब आप इसको सोल्व करने जाते हो तो मेरा बनेगा यहाँ से 25 और 9 5 और 4 34 हो जाएगा, प्लस में 5 तो 10 10 और एक ये 3 10 और 3 30 कोस थीटा, ये 49 हो गया। तो उधर मैं लेके जाऊंगा तो कोस थीटा इज इक्वल टू 15 और कोस थीटा बेटे 1/2। और ऐसा कब होता है, जब 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री पे बताओ π/3, सी इज राइट आंसर। आगे समझ। और ये देखो, ये कंडीशन अभी अभी आपने बेटे कंडीशन ये वाली पढ़ी थी, कौन से वाली, अभी भी बेटा पढ़ी थी, कौन से वाली थी, अगर मैं इसी का ये बेटा दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, पूरे का होल स्क्वायर क्या आएगा। बस तुम्हें चीजें पढ़ी हुई है ना, वहां पे रिकॉल हो जाएंगे। इसी को अगर तेरे को दिक्कत है ना, 2 बार ही पढ़ लियो। ये देख, ये भी पढ़ी थी ना, a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, ये तेरे को बेटा निकालना है। सबकी वैल्यू रख दे, ये तो 0 ही है, सबकी वैल्यू रख दे, आंसर मुझे बता के जाइयो। सेम बेटा बी और सी में पूछा है, अब क्या करेगा, बी और सी को बेटे एक तरफ, बाकी सबको लेफ्ट में। अब दोनों तरफ पे क्या कर देगा, दोनों तरफ में बेटे मोड लगा देगा और दोनों तरफ स्क्वायर कर देगा, आंसर आ जाएगा। आया समझ। करना भाई इन सारे क्वेश्चनों को सोल्व तुमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई सबसे पहले यार सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर भाई सच में हेल्पफुल हो रही है ना, हो ही रही होगी, जो बच्चा भी मिस कर रहा है इसको आखिरी टाइम में रिवीजन के लिए, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो भाई अपना लाइक शेयर प्यार अपना देते रहा करो। बाकी मैंने ये सारा का सारा बेटे ये सारे वीडियोस ना अरेंज करके जीत ऐप पे बेटे डाल रहा हूं। अब आपको ये सारी वीडियो जीत ऐप पे मिल जाएंगी। जीत ऐप पे जाओगे एनडीए कैटेगरी में, यहां पर आपको एक मिल जाएगा 9 मिनट सीरीज का, वो आपने करना है। थोड़ा सा चीजों को बचाने के लिए, प्राइवेसी लीकेज इन सबसे बचाने के लिए ऐसा भी करा गया है। और बस अगर है नीचे आपको जीत ऐप मिल जाएगी। और प्यारा सा जो कमेंट आप लिख के जाते हो ये बेटे लिखते रहना यार, एंड सब्सक्राइब कर देना, 10 बार शेयर कर देना। इसी को पढ़ के मोटिवेशन आता है, रोज सवेरे सवेरे लग जाता हूँ, रात तक करता हूँ, फिर लगातार वीडियो बना के आपको देता रहता हूँ। कोशिश पूरी है कि जो 13-14 चैप्टर है सारे के सारे ला सको, ठीक है। तो बस अपना ही प्यार बनाए रखना, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया बेटे क्वेश्चन है जी, क्या कह रहा है, पोजीशन वेक्टर है ABCD के क्वाड्रिलेटरल के, आपको बोला गया है